और मूवी जब आप देखते हो ना तो आपको समझ में आता है एक्चुअल में कि देश में अब तक हो क्या रहा था और देश में होना क्या चाहिए था। मैं ऐसी रील्स बनाता नहीं हूँ, ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन उन रील्स को मैं देख रहा था, मुझे लगा नहीं यार, बोलना चाहिए। अगर डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं था, कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों बंद हुई, कैसे आतंकवादी घटनाएं कम हो गई। एक बंदा और है जिसने आके कहा कि जमील जो है वो तो 45 साल पहले दिखाया है, तो वो इंदिरा गांधी के टाइम पे गया, तो क्रेडिट लो ना, बोलो कांग्रेस के टाइम पे भी हम लोग ऐसे ऑपरेशंस करते थे। पर नहीं बोलेंगे क्योंकि एक कौम बुरा मान जाए। एंड में जो है मेजर इकबाल कहता है कि गजबा हिंद की बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जाके ना एक बार शोएब अख्तर का इंटरव्यू सुन लेना जिसमें वो गजबा हिंद के बारे में बात करता है। मूवी को एक समराइज करके दिखाया गया कि देश ने एक्चुअल में कैसे काम करना शुरू किया जब आतंकवादी घटनाएं काफी ज्यादा हो रही थी। नमस्कार वॉरियर, स्वागत है आपका सॉ सेंचुरी टॉक में। आज मेंटल हेल्थ की बात नहीं करेंगे, आज किसी भी और मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे एंटरटेनमेंट की, आज बात करेंगे देश की, और आज बात करेंगे धुरंधर की। एक ऐसी फिल्म जिसने तहलका मचाया हुआ है कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लेकिन कुछ लोगों ने इसे प्रोपोगेंडा कहा है। प्रोपोगेंडा है, ये मूवी प्रोपोगेंडा है, लेकिन प्रोपोगेंडा है ये देश के दुश्मनों के खिलाफ। और मूवी जब आप देखते हो ना तो आपको समझ में आता है एक्चुअल में कि देश में अब तक हो क्या रहा था और देश में होना क्या चाहिए था। देश की जब हम बात करते हैं ना तो आज तक जितनी भी स्पाइस पे मूवी बनी जाए, चाहे वो टाइगर हो, टाइगर जिंदा हो, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा टाइगर मर ही जाता तो ज्यादा अच्छा था, जो आईएसआई की एक लड़की के पीछे देश को छोड़ गया। और कहते हैं ना जैसे रावण के लिए राम थे, कंस के लिए कृष्ण थे, वैसे ही सलमान के लिए बिश्नोई है। डरा हुआ है, सहमा हुआ है। और जब मूवीज का ना जावेदीकरण और सलीमीकरण हो रहा हो और ऐसे में कोई एक बंदा आकर आपके उस प्रोपेगेंडा को, उस एजेंडा को खत्म करने की कोशिश करे और मूवीज उस हिसाब से बनाए जिस हिसाब से देश में बननी चाहिए, तो ऐसे लोगों को दर्द होना जरूरी है जिन्होंने सलीमीकरण जैसी मूवियों के ना तलबे चाटे हुए इतने सालों तक। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी मूवीज की जिन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि भाई हिंदुस्तान में मुगलों ने ही सब कुछ किया। कश्मीर जिसका नाम ऋषि कश्यप के ऊपर है, ये बताया गया कि नहीं, उसका जो इन्वेंशन है ना वो तो मुगलों ने करी थी। अरे वो अभी 1300 या 1400 ईस्वी में आए थे, उन्होंने बस ढूंढ लिया कि अच्छा ये बड़ी अच्छी जगह बनी हुई है, अब इस पे अपना ही नाम लिख लेते हैं। वो जगह बहुत पुरानी है। ऋषि कश्यप हमारे हजारों साल पुराने तपस्वी थे जिनके नाम पर कश्मीर का नाम रखा गया। और फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता था कि जैसे जो पंडित है, जो हिंदू है, जो राजपूत हैं, वो सारे विलन हैं, लेकिन जो एक अब्दुल है ना, वो चाचा अब्दुल जो है वो सबसे शरीफ आदमी है, वो ही बचा सकता है। ऐसी फिल्मों के एजेंडा को जब तोड़ा जाता है तो उन सबके जहन में एक सवाल उठता है कि भाई हाय, हमारा पैसा कैसे आएगा जिन्होंने इनके तलवे चाटे, इनकी फिल्मों को प्रमोट किया। एक जर्मन शेफर्ड है जो देश के खिलाफ बहुत भौंकता है, बाहर जाके ज्यादा भौंकता है। उसे भौंकना भी चाहिए क्योंकि अगर वो भौंकेगा नहीं तो शाम को उसको जर्मन बिल्ली नहीं मिलेगी मारने के लिए। जब वो ये कहता है कि धुरंधर जो एक एजेंडा है, तो पॉइंट्स पे बात कर ले कि भाई क्या रहमान डिकैत कैसे मरा, उसने देश के खिलाफ क्या क्या किया हमारे, उसका भाई कैसे गिरफ्तार हुआ, उन सब पे आके बात कर ले। अगर वो नहीं हुआ है, पाकिस्तान के ही न्यूज रिपोर्टर्स ने वो रिपोर्ट्स की हुई है, तो बात करा के। लेकिन नहीं, उसको तो बस बोले नहीं प्रोपोगेंडा है, प्रोपोगेंडा है। क्यों? क्योंकि वो खुद गंदा है। जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं ना, उन्होंने आजकल धुरंधर 2 के बारे में बहुत कुछ बोला। मैं ऐसी रील्स बनाता नहीं हूँ, ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन उन रील्स को मैं देख रहा था, मुझे लगा नहीं यार, बोलना चाहिए। जैसे खुद को सीए कहने वाला बंदा कहता है कि ये मूवी तो सिर्फ ये दिखाने के लिए थी कि मोनेटाइजेशन ना बड़ा वैलिड था, तो इनवैलिड क्या था ये बता दे भाई। हाँ, रियल मनी जो है 99% वापस आ गया, तो उसके खिलाफ तो वैसे भी नहीं था वो। अगर डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं था तो ये बता दे भाई, कश्मीर में पत्थरबाजी क्यों बंद हुई। आके कोई तो पॉइंट दे दे कि इस वजह से बंद हुई, कि उनका खुद ही रातों रात मन कर गया नहीं कल से नहीं करेंगे हम पत्थरबाजी। कोई पॉइंट तो दे, कैसे आतंकवादी घटनाएं कम हो गई, खनानी क्यों मर गया, सुसाइड किया, किसने मारा, वो बात की बात है, उस पर डिबेट कर लेंगे। अगर सुसाइड है तो क्यों की उसने सुसाइड, खनानी का बिजनेस क्या था, इस पॉइंट पे आके बात कर ले। पर नहीं, अब नकली डिग्रियां लेके सीए बनना है तो भैया कांग्रेस की चाटनी तो पड़ेगी, शायद उन्होंने डिग्री दिलवाई होगी। एक बंदा और है जिसने आके कहा कि जमील जो है वो तो 45 साल पहले दिखाया है, तो वो इंदिरा गांधी के टाइम पे गया। आलम जो है वो 1994 में गया, उस टाइम सरकार जो थी नरसिम्हा राव की थी। तो ये बीजेपी भाई, मूवी में बीजेपी कहाँ है, तो क्रेडिट लो ना, बोलो कांग्रेस के टाइम पे भी हम लोग ऐसे ऑपरेशंस करते थे, हमारे जो स्पाइस हैं वो जाते थे। पर नहीं बोलेंगे क्योंकि एक कौम बुरा मान जाएगी। क्रेडिट नहीं लेना ना, तुम लोगों को क्रेडिट लो भाई, बोलो ना कांग्रेस के टाइम पे भी ये सब चीजें होती थी, पर तुम्हें नहीं बोलना। उसका रीजन है कि एक कौम बुरा मान जाएगी और शायद जो पाकिस्तान से पैसा आ रहा होगा वो बंद हो जाएगा, है ना। तो चीजें काफी हैं बोलने के लिए, स्टेप बाय स्टेप।
मैं ये नहीं कहता कि हाँ वो धुरंधर एक स्पाई होगा, जो अननोन गनमैन है वो एक की वजह से नहीं होंगे, काफी सारे लोग होंगे, लेकिन मूवी को एक समराइज करके दिखाया गया कि देश ने एक्चुअल में कैसे काम करना शुरू किया जब आतंकवादी घटनाएं काफी ज्यादा हो रही थी। उसके बाद हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम वो कैसे वर्क करता है, कैसे चीजों को गैदर करता है, उस पर बात की जाती है। मूवी में एक लोगों को इससे भी दिक्कत थी कि ये दिखा दिया कि जी एक लीडर ने जाकर प्लेट्स दी थी हमारी दुबई में, जिससे नोट बनने शुरू हुए नकली। तो ऐसा नहीं था। तो ऐसा अगर नहीं था तो भाई वो छत पे 300 करोड़ की गोभी कैसे उग गई, मुझे कोई वो बता दे, क्योंकि जिसकी तरफ इशारा था उसी की छत पे 300 करोड़ की गोभी भी उगी थी। गमलों में कैसे 300 करोड़ की गोभी उगा दी जाती है, इस पे भी कोई अगर आके पॉइंट पे बात कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके खुद के जो हल्फनामा है उसमें कहा गया था कि ये 300 करोड़ कहाँ से आया, तो वो मैंने छत पे गमलों में गोभी उगा दी थी, उससे पैसा आया मेरे पास। भाई साहब, हम लोग ना, जनता हिंदुस्तान में आज भी मेजॉरिटी में ज़्यादा समझदार है, इसीलिए शायद इस मूवी को हिट कर रही है। वो 1000 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जहाँ फिल्मों को लाइफ टाइम जो उनकी कमाई थी वो हुआ करती थी 800-900 करोड़। इस मूवी ने 8-10 दिन में ही 1000 करोड़ को क्रॉस कर ली। जो विपक्ष की और इन पुराने पत्तल कालों की है, वो प्रॉब्लम ये है, एक कश्मीरी पंडित आदित्य धर ऐसी फिल्म कैसे बना सकता है जो पाकिस्तान के खिलाफ है। इन कश्मीरी पंडितों को तो मार मार के भगा दिया था आप लोगों ने, है ना। वहाँ के ऐसे से है कि जो भी भारत का नाम ले लेगा उसके लिए वहाँ गोली है। वहाँ पे डिसाइड कि जिस घर में हिंदुओं को जो भी टेनेंट्स रखेगा वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। अब वो भिगो के तुम्हें मार रहा है तो दर्द तो होगा ही। और बात करते हैं, काफी सारे पॉइंट्स आ रहे थे कि भाई हेट्रेड फैलाती है, तो हेट्रेड किसने फैलानी शुरू करी? पाकिस्तान के जो सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो वहाँ के नेता हों, चाहे वो वहाँ के एक्टर्स हों, वो हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या बात करते हैं उसके बारे में जाके देखो। एक किसी ने कहा था कि एंड में जो है मेजर इकबाल कहता है कि गज़बाए हिंद की बात है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जाके ना एक बार शोएब अख्तर का इंटरव्यू सुन लेना जिसमें वो गज़बाए हिंद के बारे में बात करता है। एक बार जाके वो आतंकी है एक शाहिद अफरीदी, उसकी बात कर लेना, उसका एक इंटरव्यू देखना जिसमें वो गज़बाए हिंद की बात करता है और उनके अलग अलग क्रिकेटर्स, नेता क्या क्या कहते हैं गज़बाए हिंद के बारे में। इवन आपकी बॉलीवुड एक्ट्रेस के बारे में कि वो हमारी लौंडियां होती अगर हम हिंदुस्तान पे गज़बाए हिंद कर ले तो ऐसे ऐसे अगर इंटरव्यूज खुद ही देख लो जाके। हमने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा, हमने उसी का एक जवाब दिया है एक मूवी के रूप में। लोगों को ये भी बुरा लगा कि जी यूपी में नकली नोटों का एक सरगना हुआ करता था, उसको क्यों दिखा दिया, वो तो आईएसआई का नहीं था। तो जाके एक बार एफआईआर पढ़ लो, उसका कबूलनामा पढ़ लो, आपको नेट पे मिल जाएगा। इतनी तो हिम्मत रखो जाके पढ़ने की कि भाई सच क्या है, आके बोलना क्योंकि भाई विपक्ष से पैसा मिल रहा है वो बदनाम हो जाएगा और लेफ्टिस्ट का एक एजेंडा चलाना है, तो उसके लिए आप कुछ भी बोल दो और सोचो कि भाई वो क्रॉस चेक नहीं होगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक क्रिकेटर हैं जो कहते हैं कि भाई गज़वाए हिंद होगा, हम कश्मीर तक फतेह करेंगे पहले फिर आगे को बढ़ेंगे, तो वो कौन है वो एक बार जाके पढ़ लेना। शोएब अख्तर का एक इंटरव्यू है, वो सिर्फ सर्च कर लेना, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा वो क्या कह रहा है। और उस टाइम ना जब ये इंटरव्यू होता तब एआई नहीं था, तो ये जरूर सुनना चाहिए आपको। वैसे भी पाकिस्तान के क्रिकेट की जो आज हालत है ना, वो ऐसे क्रिकेटर्स की वजह से खराब है जो जिम्मेदारी क्रिकेट के लिए नहीं लेना चाहते, वो लेना चाहते हैं आतंकवाद की। और बुरा लगता है एक ऐसी टीम जिस टीम में एक टाइम इमरान खान, वसीम अकरम जैसे जो टीम दुनिया पर राज करती थी, उसका आज ये बुरा हाल है। और एज अ क्रिकेट प्रेमी, क्रिकेट सपोर्टर, मुझे एक राय देनी है पाकिस्तानी क्रिकेट को कि आपको ना अभी एक गैप ले लेना चाहिए, क्योंकि आप जो बांग्लादेश से आप बुरी तरह हारे हो सीरीज, मतलब इतनी बुरी हालत हो चुकी है आपके क्रिकेट की, कम से कम 6 महीने या 1 साल का आप गैप लीजिए जिसमें आप कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे। आप सिर्फ ट्रेनिंग करेंगे कि बम बांधकर कैसे फटना है, क्योंकि उसी में आप लोग अच्छे हैं। कहीं पे भी ओला ऊबर कह के फट जाइए, जाके लोगों को मार दीजिए, वही आपको आता है, तो वही प्रैक्टिस करो और उसी की ट्रेनिंग लेके कहीं जाके फट जाओ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। मतलब वही ना कि देश जिसमें अच्छा हो तो उसी में ट्रेनिंग करे। क्रिकेट तुम्हारे बस की रही नहीं अब, ठीक है ना, निकल लो। दूसरा, कुछ पुराने पत्रकार हैं जो कहते हैं कि भाई ये फिल्म जो है हेट्रेड फैलाती है, जिन्हें अब रोजगार मिल नहीं रहा है, जिन्हें चैनल्स ने लात मार के भगा दिया है 2014 के बाद, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा चला रहे थे। उनमें से एक तो है जो एक इंटरव्यू में एक नेता कहता है कि यार ये भगत सिंह वाला चला देना, मेरा ज्यादा वैल्यू बन जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आता है जहां फंसता है, कहता है नहीं ये क्वेश्चन हटा दो, लेकिन वो कैमरा पर रिकॉर्ड हो रही थी चीज, वो ये भूल गया। वो पत्रकार को जब लात मारी गई चैनल से, तो वो आजकल बड़ा कहता है कि गोदी मीडिया, जबकि वो गोद में किसकी बैठा हुआ था, वो खुद
इंटरव्यू बता रहा है। जो चाइना से पैसे खा के इंडिया के खिलाफ बोल रहे थे पत्रकार और उन्हें भी लात मार के उनके चैनल से निकाल दिया गया, वो तक बोल रहे हैं कि धुरंधर जो है हेट्रेड फैलाती है। हेट्रेड कैसे फैलाती है अगर वो सीरीज बाय सीरीज इवेंट्स को सच दिखा रही है? क्या डकैत 9 अगस्त 2009 को नहीं मरा? क्या उससे पहले जो उसने कांड किए, जो देश के खिलाफ काम किए, वो नहीं किए? क्या जहूर मिस्त्री नहीं मारा गया अननोन गनमैन के द्वारा? क्या उसके बाद अलग अलग आतंकवादी जिन्होंने भारत में आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था वो एक एक करके नहीं मारे गए अननोन गनमैन के द्वारा? तो बताइए, पॉइंट्स पे बात करना ज्यादा सही रहेगा बजाय इसके कि अरे ये प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा जो देश के लिए हो वैसा प्रोपेगेंडा चलना भी चाहिए देश में। इस देश ने वो फिल्में भी देखी है जिसमें हिंदुस्तान को बुरा दिखाया गया, जिसमें यह दिखाया गया कि हिंदू बुरे हैं। बीजेपी ने वो फिल्में तो नहीं रोकी, है ना। अभी एक फिल्म बनी थी राजी, जिसका एंड ही बदल दिया, ये दिखाया कि अरे वो लड़की डिप्रेशन में चली गई, भारत का झंडा तक नहीं दिखाया। जबकि रियलिटी में जो जिस नॉवल में वो बनी है, वो नॉवल ये कहता है कि वो लड़की जब हिंदुस्तान वापस आई, वो भारत के झंडे के सामने उसने सैल्यूट किया और जनगण मन गाया। लड़की वो मुस्लिम ही थी ना। लेकिन आपने क्या दिखाया कि वो लड़की डिप्रेशन में चली गई कि हाय मैंने देश के लिए काम कर लिया, अपना परिवार छोड़ दिया। ऐसे राइटर का आप दिल दिखाओगे? क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे रात को नींद नहीं आती है सोच सोच के कि मेरी मूवी का इन्होंने क्या कर दिया। तो जब ऐसी फिल्में बीजेपी ने चलने दी है ना, तो इसका मतलब देश में लोकतंत्र है। और जिनके लिए लोकतंत्र नहीं है ना अभी तक, वो कहते हैं ना, कुछ लोगों ने अपनी चादर इतनी मुड़वा ली है ना कि उन चादर मोड़ों को यही नहीं पता कि गुदगुदी उनकी पिछवाड़े में हो रही है उस चादर से। तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास कहने के लिए ना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ऐसे लोगों से मेरा एक सीधा सीधा चैलेंज है कि जिसको लगता है कि धुरंधर मूवी खराब है, आके पॉइंट टू पॉइंट बात करे। अगर हिम्मत है तो हमारे स्टूडियो में आ जाए, मेरे सामने वाली सीट खाली है, यहाँ बैठ के एक बार बात कर लेंगे, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स पे बात होगी कि क्या सही था, क्या गलत था, क्या नहीं था। हाँ, जो एक मूवी बनती है ना, उसमें क्रिएटिविटी का एक पॉइंट से एक कह लो कि एक फ़ायदा उठाया जाता है कि उसको अपने तरीके से दिखाया जाता है। जैसे कि इस मूवी में सिर्फ एक मौत ऐसी है जो अलग तरह से दिखाई गई, वो थी मेजर इकबाल की, जो एक्चुअल में एक ड्रोन हमले में मरा था जो अमेरिका ने किया था। वो बिल्कुल सच है। लेकिन यही जो क्रिएटिविटी का एक फ़ायदा है ना, या एक कह सकते हैं कि एक हम मूवी बना रहे हैं, और मूवी के तो शुरू में कह भी दिया है ना उन्होंने कि कुछ भी सब काल्पनिक है, तो भैया काल्पनिक समझ के ही देख लो। और अगर नहीं देखनी तो अपने घर बैठो, कम से कम बकवास करने से ज़्यादा अच्छा है अपने घर बैठो। क्योंकि देश के लोग ना इतने पागल नहीं है जो 1000 करोड़ क्रॉस करवा देंगे मूवी को एक हफ्ते में और तुम्हें लगे कि नहीं मूवी खराब है। देश में आज भी, मैं कह रहा हूँ, देश में आज भी देश प्रेमी देशद्रोहियों से ज़्यादा है। वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी मूवी के बारे में अगर बात होनी चाहिए ना, तो उसकी पिक्चराइजेशन के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में और उसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात होनी चाहिए। और इस मूवी की जो स्टोरी लाइन है ना, वो इतनी तगड़ी है कि 8 घंटे 3 घंटे 25 मिनट आई थिंक पिछली मूवी थी और 3 घंटे 55 मिनट की मूवी, तो ऑलमोस्ट 7.5-8 घंटे की मूवी आपको बांधे रखती है। अगर कल को पार्ट 2 भी OTT पे आता है तो यकीन मानिए, अगर कोई फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट तक देखना चाहे तो मेरे हिसाब से वो 7.5-8 घंटे उठ नहीं पाएगा। स्टोरी आपको बांधे रखती है। इस मूवी की जो पिक्चराइजेशन है वो हमें याद दिलाती है एक्चुअल में शोले की। शोले इकलौती ऐसी मूवी थी जिसके डायलॉग बाय डायलॉग लोगों को याद थे। मुझे याद है जब मैं 9th क्लास में था तब ये मूवी DD 1 पे आई थी और शायद होली वाला दिन था, और नेक्स्ट डे बच्चा बच्चा उस मूवी के डायलॉग्स बोल रहा था, हर छोटे से बड़ा डायलॉग। ऐसी ही मूवी मुझे धुरंधर लगी। धुरंधर के डायलॉग्स बंदे रिपीट कर रहे हैं, बाहर जब दोस्त मिल रहे हैं तो उसके डायलॉग्स में आपस में बात कर रहे हैं। धुरंधर ने वो बैरियर तोड़ा है जो शोले ने तोड़ा था, यानी कि लोगों के दिल में बस जाने का बैरियर। मूवी की जब बात होनी चाहिए तो इस चीज़ पे होनी चाहिए कि उसके डायलॉग्स कैसे लिखे गए हैं, जो इवेंट्स हैं वो कितने हद तक टच किए गए हैं। जिस तरह पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसीज़ ने अलग अलग रिपोर्ट्स दी, चाहे वो रहमान डकैत की मौत की हो, चाहे वो उज़ैर की गिरफ्तारी की हो, चाहे वो ज़हूरी की मौत की हो, या अलग अलग आतंकवादियों की मौत की हो, बिल्कुल वैसे ही उनको दिखाया गया। हाँ, पॉइंट ऑफ व्यू हमने शायद हमारा बनाया कि वो हमारे स्पाई ने मारा। अब हमारे स्पाई ने मारा या मरवाया या अननोन गनमैन थे, उनकी दुश्मनी तो कईयों से है ना, वो अलग बात है। लेकिन हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मूवी है, मूवी को मूवी की तरह देखिए, उसकी तरफ प्रेस कीजिए और मूवी को आपस में लड़ने का ना एक जरिया मत बनाइए। क्या बुरा लग रहा है कि कुछ सच्चाइयाँ दिखा दी। अगर इसी मूवी की बात करूँ तो इस मूवी में बीजेपी की कमजोरियां भी दिखाई गई हैं, चाहे वो आपका कंधार हाईजैक हो, चाहे वो आपका संसद पे हमला हो। ये दिखाया गया कि उस टाइम सरकार कितनी कमजोर थी और हमारे इंटेलिजेंस उस लेवल पे काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद सुधार कैसे किए गए, आप क्रेडिट लेना चाहें तो आप ये भी ले सकते हैं ना कि हाँ, और
क्रेडिट देना भी चाहिए। कांग्रेस के टाइम पे ही रॉ शुरू हुई थी, रॉ ने काम करना शुरू किया था। एक सरकार जिसे मैं हमेशा कहता हूँ कि दुत्कारता हूँ मैं, वो थी मोरारजी देसाई की सरकार। क्योंकि मोरारजी देसाई को जब रॉ ने ये कहा था कि इजराइल जो है वो हमला करना चाहता है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट्स पे, जहाँ पर वो न्यूक्लियर के प्रोसेस में लगे हुए हैं, तो मोरारजी देसाई ने मना कर दिया था। इवन जब मोरारजी देसाई को पता लगा कि भाई हमारे इतने असेट्स, हमारे इतने स्पाइस पाकिस्तान में है, तो उन्होंने गुड जेस्चर के चक्कर में पाकिस्तान को सभी स्पाइस की डिटेल दी थी, जिसके बाद 300 से 350 के बीच हमारे स्पाइस मारे गए थे पाकिस्तान में। तो मोरारजी देसाई की सरकार को हमेशा दुत्कारता हूँ, लेकिन आज आप इंदिरा गांधी के किए कामों का भी क्रेडिट नहीं लेना चाहते सिर्फ इसलिए कि एक कौम बुरा मान जाएगी और आप चुनाव हार जाएंगे। ये बताता है कि आपकी जो सोच है ना वो कितनी छोटी है। सिर्फ इसलिए आप एक मूवी का विरोध कर रहे हैं कि उस मूवी की वजह से आपको लगता है कि एक कौम बुरा मान जाएगी, एक देश जिसको आप सपोर्ट करते चलते हैं ताकि एक स्पेसिफिक लोगों के आपको वोट मिल जाएं, तो सोचना चाहिए कि आप देश के साथ हैं। वैसे भी आजकल जो लोग हैं ना आपकी पार्टी में, वो जैसे जैसे बयान जाकर बाहर देते हैं, लगता नहीं है कि वो देश के साथ हैं। और जो इस मूवी के बारे में उल्टा सीधा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, तो ये सच भी है, क्योंकि बिना पॉइंट, बिना सबूत, बिना किसी क्लैरिफिकेशन के जब वो कहते हैं ना नहीं मूवी जी ये फैला रही है, वो फैला रही है, तो शायद क्योंकि आपको अपना प्रधानमंत्री पप्पू चाहिए तो आपका खुद का पप्पू होना ज़रूरी है, ये दिखा देता है। तो उन बातों में नहीं घुसते हैं। मूवी की जो पिक्चराइजेशन है, जो जिस तरह से उसको बनाया गया है, उसको प्रेस कीजिए। और मूवी एक ऐसी बना दी है ना आपने कि जिससे पाकिस्तान तक में तहलका है। वो तहलका क्या है, अगर आप आजकल देख रहे हैं तो छोटे छोटे वीडियोस हर जगह से आ रहे हैं पाकिस्तान से, जहाँ वहाँ पे गरीबों को, चाहे वो भिखारी हैं, चाहे वो रेडी लगाते हैं, सबकी अब तफ्तीश शुरू हो गई कि कहीं ये इंडियन स्पाई तो नहीं है। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये अलार्मिंग सिचुएशन भी है कि कहीं आपके कुछ स्पाइस हों वो पकड़े ना जाए, लेकिन आपकी एक मूवी है, मूवी को मूवी की तरह देखें। और जो पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, जो भिखारियों के पीछे वहाँ की पुलिस भाग रही है, उसको देख देख के मज़े कीजिए, उसका एंजॉयमेंट लेते रहिए और मूवी ना देखिएगा ज़रूर। मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं मिला है, मैं खुद देख के आया हूँ, बहुत खुश हूँ इस मूवी को देख के कि हाँ, बरसों बाद ऐसी कोई मूवी इंडिया में बनी है जिसको देख के ना आपको ना सिर्फ अपने यहाँ की क्वालिटी ऑफ एंटरटेनमेंट के बारे में बोलने को मिलता है, बल्कि आपको एक गर्व भी होता है अपने देश पे। मुझे इससे पहले जो मूवी याद थी वो थी बॉर्डर, नॉट 2, 1। 2 की पिक्चराइजेशन मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी, जिस तरह वहाँ एक्टिंग की गई वो अच्छी नहीं लगी। मूवी जितनी अच्छी बन सकती थी, सनी देओल के अलावा किसी ने वो मूवी अच्छे अपने लेवल पे चलाई नहीं। लेकिन धुरंधर मस्ट वॉच है, देख के आइए, थिएटर में देखिएगा। यकीन मानिए मैंने धुरंधर 1 थिएटर में भी देखी है और घर पे भी देखी है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन जो मज़ा थिएटर में आया ना वो घर पे नहीं है। आप लोग कह सकते हैं आप एक बार देख चुके, तो नहीं, धुरंधर 1 भी मैंने 4 बार थिएटर में ही देखी थी। धुरंधर 2 शायद मैं 4-5 बार देख लूँगा, तो थिएटर में जाके देखिए। मुझे धुरंधर 1 का एक किस्सा भी याद है। जब हम मूवी देख रहे तो हमारे पीछे ना 3 लेडीज़ बैठी हुई थी, और एक दादी थी, एक उनकी बहू थी और एक दादी की पोती थी। और पोती लेके आई थी अपनी माँ को और दादी को मूवी दिखाने। और जब जब गालियाँ आती थी ना शुरू में, तो पीछे से दादी चिल्लाती थी और कहती थी कि ये तू क्या दिखाने ले आई है मेरे को। और वो पंजाबी में बोलती थी ये की दसन ले आई है तू मैनू, है ना, एक खून खराबा है, गाड़ा है वो। लेकिन एंड में वो भी प्रेस कर रही थी मूवी को। शी वॉज फ्रॉम आर्मी फैमिली, तो उन्हें तो पसंद आनी थी खैर मूवी। लेकिन एक ऐसी मूवी जिसमें अगर गालियों को थोड़ा सा अवॉइड कर दिया जाए तो बाकी जनरेशन, हर जनरेशन को देखनी चाहिए मूवी।